है। अच्छा यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट x डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट x। और यहाँ पर अब हमने डेरिवेटिव निकाला है, सो डिफरेंशिएट है ना, तो अब स्टेटमेंट लिखते हैं डेरिवेटिव के लिए कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, और हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है, जबकि डिपेंडेबल तो y होता है ना, ऑन बोथ साइड आ गया, तो d डिवाइड बाई डी एक्स इंटू वाई हो गया इज इक्वल टू, इसी तरह राइट साइड पर भी d डिवाइड बाई डी एक्स इंटू और 1 प्लस टेंजेंट x डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट x आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर आपका जो रूल लगेगा वो होगा आपका क्वेश्चन रूल, ठीक है, आप देख सकते हैं, और ये पहले भी आप कर चुके हुए हैं, अगर आप अपनी सेकेंड चैप्टर के लेक्चर्स जो आपने लिए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह की नोयत के क्वेश्चंस भी मौजूद थे। लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री है, वहां पे एक्स होगा, वेरिएबल्स वगैरह होंगे, यहाँ पर अब ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी। ठीक है, तो dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ क्वेश्चन रूल में पहले आपने लिखनी है न्यूमिरेट डिनोमिनेटर की सॉरी वैल्यू एज इट इज रहने देनी है 1 माइनस टेंजेंट एक्स, फिर आपने यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है न्यूमिरेटर का 1 प्लस टेंजेंट एक्स, डिनोमिनेटर की वैल्यू एज इट इज रहने दी, डेरिवेटिव लेने वाले हैं न्यूमिरेटर का, दरमियान में माइनस का साइन लगा दें, फिर न्यूमिरेटर की वैल्यू को जिसका आप डेरिवेटिव ले चुके हैं एज इट इज रहने दें, और अब यहाँ पर आपने डेरिवेटिव लेना है डिनोमिनेटर 1 माइनस टेंजेंट एक्स वैल्यू का, और होल डिवाइड बाय नीचे आपका यहाँ पर 1 माइनस टेंजेंट एक्स जो है इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ तक ओके। अब एक साइड पर एक फार्मूला भी नोट कर लें, वो फार्मूला जैसे कि पीछे भी हमने डिस्कस किया है, इसको ये आपने नोट कर लेना अच्छी तरह से कि d डिवाइड बाय dx में एंगल में जब हम टेंजेंट एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये सीकन स्क्वायर एंगल हो जाता है, साथ ही एंगल x का डेरिवेटिव जिसने हो जाना है 1, तो आपका ये सीकन स्क्वायर एंगल साथ x जो कि 1 नहीं है, और ये आपका सीकन स्क्वायर x आ जाएगा। ठीक है ना, टेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकन स्क्वायर x ही है, अगर टेंजेंट x की जगह पे कुछ और हो जाए तो फिर आप इस तरह इजीली बना सकते हैं। हो गया। अब यहाँ पर आपने टेंजेंट x का डेरिवेटिव है सीकन स्क्वायर x, तो ये पुट करना है आपने, तो dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस टेंजेंट x, यहाँ पर सेपरेटली डेरिवेटिव लेंगे अगर तो 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस टेंजेंट x का डेरिवेटिव हो गया टेंजेंट एंगल का सीकन स्क्वायर एंगल और x का डेरिवेटिव हो गया 1, इस तरह लिख लें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो माइनस आ गया, नेक्स्ट 1 प्लस टेंजेंट x भी आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका 1 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है, और माइनस में आपका ये आ जाएगा टेंजेंट एंगल का डेरिवेटिव सीकन स्क्वायर x, और एंगल का डेरिवेटिव x जो है उसका 1 आ जाएगा, और होल डिवाइड बाय नीचे आपका 1 माइनस टेंजेंट x का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब डेरिवेटिव्स तो खत्म हो चुके हैं, अब आपने जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है, यानी हम यहाँ पर देखेंगे dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, ये हमारे पास देखिए 0 जिनके साथ लगे हुए से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पॉजिटिव सीकन स्क्वायर है तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा आपका सीकन स्क्वायर x, सेकंड में आप देखें तो हम प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पर पहले आप टेंजेंट को लिख लें जैसे मर्जी लिख लें, तो ये आपका हो जाएगा टेंजेंट x इंटू सीकन स्क्वायर x, और सेकंड वैल्यू भी देख लें, ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, अब सारी वैल्यू पॉजिटिव में ही रहेंगी, यानी सीकन स्क्वायर एक्स 1 आपका हो जाएगा सीकन स्क्वायर एक्स, फिर वही माइनस माइनस प्लस ही है, और ये अभी ये भी आपका आ जाएगा प्लस में टेंजेंट एक्स इंटू सीकन स्क्वायर एक्स, और होल डिवाइड बाय नीचे आपके पास 1 माइनस टेंजेंट एक्स का हो जाएगा होल स्क्वायर। सही है, और यहाँ पर आपका जो है ना ये टेंजेंट ये सीकन वाला ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो है ना टेंजेंट इंटू सीकन स्क्वायर जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, और अब आपके पास ये 1 सीकन स्क्वायर और 1 सीकन स्क्वायर कितने हो जाएंगे 2 सीकन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू 2 tan स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट x जो है वो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ इससे आगे भी अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल इससे आगे सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि सीकन स्क्वायर का भी एक फार्मूला है वो 1 प्लस टेंजेंट होता है। ठीक है, मैं आंसर देख लेता हूँ, ये हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 6, तो पार्ट 6 जो है इसका आंसर है 2 डिवाइड बाय 1 माइनस, यानी इसको मजीद किया गया है। ठीक है, इसको मजीद किया गया है, नीचे आई थिंक फार्मूला खोला हुआ है, आई थिंक सो। ठीक है, तो यहाँ पर जवाब जो आंसर है ना वो कुछ और फॉर्म में, और ये फॉर्म बनानी पड़ेगी हमें यहाँ पर। अच्छा अब ये कर लेते हैं यहाँ पर
ये एक तो फॉर्मूला एक्सपेंड कर लेते हैं, दूसरी ये वैल्यू नीचे भेज देंगे। ऊपर तो आंसर के अंदर ना ऊपर 2 है जस्ट, तो मतलब ये हुआ, देखिएगा यहाँ पर dy डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पर जो है ये ऊपर आपके पास 2 है ना, तो 2 डिवाइड बाय ये सीकंड स्क्वायर ऊपर क्या हो रहा है आपका डिवाइड हो रहा है। वैसे बेसिकली देखा जाए तो इसका एक और मेथड भी है, वो लगा लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 2, साथ ही आ जाएगा आपका सीकंड स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर आपका जो है ना ये 1 डिवाइड बाय 1 माइनस जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट एक्स, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मजीद क्या कर सकते हैं हम, ये सीकंड स्क्वायर होता है 1/cos स्क्वायर के बराबर, एक तो ये हो गया, और ये अंदर sin/cos बनेगा, इससे कटिंग हो सकती है। ये dy डिवाइड बाई dx आ गया, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू ये सीकंड स्क्वायर, मैं यहाँ पे फार्मूले दो और लिख देता हूँ, ये इसमें छोटे छोटे फार्मूलाज हैं। सीकंड स्क्वायर एक्स जो आपका है 1 डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स के बराबर, तो ये तो हो गया 1/कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर 1 डिवाइड बाई ये 1 माइनस ये जो आपका टेंजेंट है ना, इसका फॉर्मूला भी एक लिख ले, टेंजेंट एक्स का ये होता है साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स के बराबर होता है, तो ये आपका आ जाएगा साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स, ठीक है। और नीचे आना था, मैं ऊपर पावर बना रहा हूँ इसकी, ये आ गया इस तरह से, और इसकी होल पावर है यहाँ पे 2, आपने यहाँ पर लेना है इसका एलसीएम, ठीक है। तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 2 1 डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स, और ये आपके पास आ गया 1 डिवाइड बाई, इधर आपका एलसीएम आ जाएगा नीचे कोस, और एक्स ही रहने देते हैं, अभी स्क्वायर बाद में बनाएंगे, और ऊपर आपका जो आ जाएगा यहाँ पर ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा कोस एक्स, और माइनस ये आपका हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है, और इसका आ जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर, सही हो गया ना। हाँ, इस तरह से। अब आप ये देखेंगे इसके स्क्वायर अलग-अलग कर दें, ऊपर तो आपका होल स्क्वायर बन जाएगा, सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, और फॉर्म बनानी है वैसे तो वो भी आपका आंसर ही था कोस स्क्वायर एक्स, मैं बुक वाला आंसर बना रहा हूँ, सो 1 डिवाइड बाई ये आपका कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, इधर हम ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लेंगे, नीचे क्या है आपका कोस स्क्वायर एक्स, तो ये देखें कोस स्क्वायर एक्स से कैंसिल हो गया। अब आपके पास फॉर्म बनेगी डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, टू तो ऊपर चला गया, 2 1 2 हो गया डिवाइड बाई, नीचे फॉर्मूला खोल ले, तो ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर हो गया माइनस 2, और अरेंज करके लिख ले चाहे साइन एक्स और कोस एक्स जैसे मर्जी लिख लें, तो ये आपके पास फॉर्म बनेगी। देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये जो है ना ये आपको पता है 1 के इक्वल होता है। एक और फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फॉर्मूलाज आपने लाजमी याद कर लेने हैं। ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और एक और फॉर्मूला है यहाँ पर जो आपका साइन एक्स कोस एक्स का है, 2 साइन एक्स कोस एक्स, और ये वाला 2 साइन एक्स कोस एक्स, इसका भी फॉर्मूला याद रखिएगा कि 2 साइन एक्स कोस एक्स जो होता है ये बराबर होता है आपका साइन 2x के, ठीक है, साइन 2x के बराबर होता है, और आंसर में 1 माइनस साइन 2x लिखा हुआ है, तो वो डेफिनेटली बनेगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई ये कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर प्लस कोस एक्स, ये हो गया 1, और माइनस पे 2 साइन एक्स कोस एक्स का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है, वो होता है आपका साइन 2x डबल आइडेंटिटीज का, ये बुक के अकॉर्डिंग आंसर है। अगर आप ये सारा काम ना भी करें तो ये भी आपका आंसर ही है, ठीक है, यहाँ तक भी कर सकते हैं आप, कर सकते हैं, बिल्कुल आंसर है। 2 नंबर के